तो मारुति सुजुकी उस गाड़ी को ले आई है जिसका ग्राहकों को लंबे समय से इंतजार था। कंपनी ने अपनी नई ऑल्टो K10 को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि ऑल्टो K10 साल 2019 में बंद कर दी गई थी BS6 नॉर्म्स आने के बाद, और अब फिर से नए अवतार में ये गाड़ी आ गई है। इसकी जो कीमत शुरू होती है वो लगभग 4 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 5,83,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इस गाड़ी की सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं विशाल अहलावत और मेरे साथ है लक्ष्य राणा। तो लक्ष्य, पहला सवाल तो दर्शकों के मन में ये उठता है कि क्या नई ऑल्टो आने के बाद जो ऑल्टो 800 है क्या वो बंद हो जाएगी? ओके, इस तरह का सवाल किसी के मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपनी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ ग्राहकों को बेनिफिट ये मिलने वाला है कि अब इस सेम रेंज में ग्राहकों को 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे। पुरानी ऑल्टो में 800 सीसी वाला जो इंजन आपको मिलता रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, और लेकिन अगर आपको इसी में अब 1 लीटर वाला इंजन अगर चाहिए तो वो फिर आपको K10 एक ऑप्शन आपको एड ऑन हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वेरिएशन मिल जाएगा ग्राहकों को। ये उन्हीं के बेनिफिट की चीज़ें हैं। जी जी। तो बाकी डिटेल्स में जाने से पहले आपको बताते हैं कि इसका एक्सटीरियर कैसा है, इसमें कैसा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली, एकदम क्लीन डिज़ाइन रखा गया है। फ्रंट में आपको बड़ी सी ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है, हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं उनको फेंडर्स पर ही लगाया गया है। अब कई गाड़ियों में और VM पर इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साइड में आपको 13 इंच के व्हील मिल जाते हैं, और जो रियर लुक है वो काफ़ी हद तक आपको सेलेरियो की याद दिला सकता है। तो ये हुई इसके लुक की बात। अब इंजन के बारे में जानते हैं। तो लक्ष्य, कौन सा इंजन, कैसा इंजन, क्या माइलेज? देखिए इसमें हाँ, माइलेज जो आपने बताया, माइलेज में तो ये गाड़ियाँ पहले से ही हमेशा लोग इन्हें माइलेज की वजह से और इनके मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से ही खरीदते हैं, सस्ती होने की वजह से खरीदते हैं। इंजन आपको इसमें 1.0 लीटर का इंजन आपको मिल जाता है। डुअल जेट टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होती है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ये है। इसमें आपको इंजन ट्रांसमिशन में एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड मिलता है, और इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसको कंपनी AGS बोलती कहती है। तो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में माइलेज अगर फिगर में देखते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 24.90 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका माइलेज वो थोड़ा सा कम है, 24.39 समथिंग कुछ हाँ क्लेम कर रही है कंपनी। तो ये इस तरह की कुछ माइलेज फिगर्स हैं और इंजन है। तो बाकी इसका आप ये बताइए कि जो किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और इस प्लेटफॉर्म में कितनी सेफ्टी को लेके क्या कंसर्न किसी को रहनी चाहिए? तो देखिए, मारुति जो है वो अपनी गाड़ियों को धीरे धीरे हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रही है। इससे पहले हम कई गाड़ियों में ये प्लेटफॉर्म देख चुके हैं, और अब ऑल्टो K10 में भी यही प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे गाड़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है, और ज़्यादा इसका जो वाइब्रेशन है, नॉइस है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये फ़ायदा है। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि डायमेंशंस भी थोड़ी चेंज हो गई है। अब जो नई ऑल्टो है वो पुरानी के मुकाबले थोड़ी लंबी भी है, थोड़ी ऊंची भी है, यानी आपको ज़्यादा लेग रूम और ज़्यादा हेडरूम मिलने वाला है। अब ये सब बात हो गई इसके इंजन की, इसके लुक की, इसके प्लेटफॉर्म की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें फीचर्स, इंटीरियर फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? इंटीरियर फीचर्स में 1-2 चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो लोगों को लुभा सकती हैं। एक तो अगर आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो वो ग्राहकों को कई बार वो प्रीमियम फील देता है। तो इसमें आपको स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और जो इसकी टच स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, और ऑटो जो है ऑटो कारप्ले और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करती है। एंड्रॉइड ऑटो, सॉरी मैं गलत बोल गया उसमें। तो वो एक सपोर्ट करती है, वो एक अच्छी चीज़ें हैं। तो ये रहने वाला है। इसका इंटीरियर आपको ब्लैक टोन में मिलने वाला है, पूरा एक जैसा इंटीरियर मिलेगा। सॉफ्ट टच बहुत ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आने वाला इसके इंटीरियर में। आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। उसकी क्वालिटी क्या है, मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। आप इतनी जो 4-5 लाख रुपए की गाड़ी से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं प्रीमियमनेस की, वो तो नहीं है, बट स्टिल सफिशिएंट जो है क्वालिटी वो मेंटेन की गई है अंदर। तो ऑल्टो को मतलब पहले से ही रिलायबल एक गाड़ी माना गया है। कंपनी ने ये भी बताया कि 16 साल से ये जो गाड़ी है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी रही है, और अब फिर से नए अवतार में आने के बाद मुझे लगता है जाहिर तौर पर ऑल्टो की बिक्री अब और तेजी से बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो सिलेरियो के साथ भी ऐसे ही देखा गया। सिलेरियो जब आई उसके बाद से उसका एक जब नया सिलेरियो का वर्जन आया तो उसके बाद से उसकी सेल्स में बहुत बूस्ट हुआ है। तो हो सकता है वो इसके साथ भी ऐसा ही है। जी। तो ये सब डिटेल्स रही ऑल्टो K10 के बारे में, पूरी डिटेल्स, उसके फीचर्स, उसके इंजन,
ये गाड़ी चलने में कैसी है ये भी हम जल्द आपको बताएंगे इसकी टेस्ट ड्राइव के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। ऑटो की ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।